मेरे साथ इमेजिन करो, तुम एक रोड ट्रिप पे निकले हो और अचानक रास्ते के बीच एक बड़ी सी लेक आ जाए, शांत, गहरी और इतनी बड़ी कि उसका दूसरा किनारा देखना मुश्किल हो। पर तभी आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये लेक यहाँ आई कैसे। आसपास ना कोई ग्लेशियर ना नदी, तब भी एक झील कैसे बनी। तो चलिए आज के एपिसोड में हम इसी चीज के पीछे की साइंस को समझेंगे कि आखिर झीलें बनती कैसे हैं। और हाँ, कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो सिंपली साइंस में। यहाँ हम करते हैं साइंस की बातें और मुश्किल चीजों को आसान तरीके से सीखते हैं। देखो, दुनिया भर में बहुत तरह की लेक्स होती हैं। कुछ इतनी पुरानी कि शायद पृथ्वी पे जिंदगी शुरू होने से भी पहले बनी थी, और कुछ इतनी नई कि कुछ साल पहले ही किसी नेचुरल डिजास्टर से बनी। इंडिया में भी कई प्रकार की लेक्स हैं। कश्मीर की वुलार लेक जो एक टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी, या फिर लोनार लेक जो एक एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने के बाद बनी थी। चलिए अब जानते हैं कि ये बनती कैसे हैं। देखो, लेक्स बनने के मेजरली 6 तरीके होते हैं। सबसे पहले आती हैं टेक्टोनिक लेक्स। ये तब बनती हैं जब जमीन के अंदर प्लेट्स हिलती हैं और एक बड़ा सा डिप्रेशन यानी गड्ढा बन जाता है। धीरे धीरे पानी इसमें भर जाता है और टेक्टोनिक एक्टिविटी से लेक्स बन जाती हैं। अफ्रीका की विक्टोरिया लेक और इंडिया की वुलार लेक इसी तरह बनी थी। फिर आती हैं वोल्केनिक लेक्स। जब एक वोल्केनो फट के शांत हो जाता है तो कई बार उसके बीच का हिस्सा नीचे धंस के उस पहाड़ के बीच एक बड़ा गड्ढा बना देता है। बारिश का पानी उस गड्ढे में भरता है और वोल्केनिक लेक बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए इंडोनेशिया की लेक तोबा एक सुपर वोल्केनो के ऊपर बनी है। और फिर होती हैं ग्लेशियर लेक्स जो बर्फ से बनती हैं। हिमालयाज में जो हसीन लेक्स हैं जैसे पैंगोंग लेक या गुरुडोंगमार लेक, ये ग्लेशियर्स के पिघलने से बनी है। बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और वहाँ पानी एक जगह जमा हो जाता है। इसके बाद कभी कभी नदियाँ ऑक्सबो लेक्स भी बनाती हैं। जब एक नदी अपना रुख बदल लेती है और एक पुरानी बेंड छोड़ देती है, तब वो धीरे धीरे एक अलग लेक बन जाती है। फिर आता है एक अनएक्सपेक्टेड तरीका, मीटियोर इम्पैक्ट लेक्स। जब एक बड़ा मीटियोर या एस्ट्रॉइड स्पेस से आके धरती से टकराता है तो जमीन में एक बड़ा गड्ढा हो जाता है जो धीरे धीरे पानी से भर जाता है। महाराष्ट्र की लोना लेक इसी का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। पर सिर्फ नेचर ही नहीं, कभी कभी इंसान भी लेक्स बनाते हैं। जैसे भोपाल शहर का बड़ा तालाब राजा भोज ने 11वीं सेंचुरी में बनाया था। दोस्तों, लेक्स कितनी जरूरी होती है इस चीज का अंदाजा अब इन चीजों से लगा सकते हो कि ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती हैं, मॉनसून का पानी स्टोर करती हैं और हमारी खेती और ड्रिंकिंग का बड़ा सोर्स भी होती हैं। इसीलिए अगर कहीं एक लेक सूख जाए तो उसका असर आसपास के पूरे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। तो अगली बार जब तुम किसी लेक के पास जाओ तो जानने की कोशिश करना कि ये किस तरीके से बनी होगी। क्या ये किसी ग्लेशियर से बनी थी या कहीं ये कोई एस्ट्रॉइड की याद तो नहीं जो कभी धरती से टकराया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय।